तो आप कह रहे कि आपने कोस्टल रोड बनाया, मुंबई का जो ट्रैवल है, घंटों लगते थे वो आसान कर दिया, मेट्रो का जाल बिछ गया, सीलिंग बन गया, अटल सेतु बन गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने ये सब तो हमने किया। आपने कहा कि दो अबोध बालक है, आपने उन्हें अबोध बालक कहा, आदित्य और इनको अमित को। तो वो कह रहे हैं उन्होंने वर्ली में एक डोम में एक प्रेजेंटेशन दिया और आपको चुनौती दी कि आप बताइए कि आपने क्या किया। ये उस वक्त तो उनका है। देखिए, चुनौती तो वो ट्रंप को भी दे सकते हैं, चुनौती तो पुतिन को भी दे सकते हैं। चुनौती देने के लिए पैसे थोड़े लगते हैं और बहुत दिमाग भी नहीं लगता। सीधी सी बात यह है कि मैं उनको इतनी नसीहत देना चाहता हूं, दूसरे के बच्चे को अपनी गोदी में बैठाने से वो अपना बच्चा नहीं बनता। मुंबई करों को आधी रात को पूछ लीजिए, मुंबई का विकास किसने किया, कोस्टल रोड किसने बनाया, लोग दो ही नाम लेंगे, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस, और साथ साथ में हमारे जो साथी हैं एकनाथ शिंदे जी या हमारी महायुति की सरकार का नाम लोग लेंगे। एक सीधी सी बात यह है कि 20 साल पहले कोस्टल रोड की संकल्पना रखी गई, क्यों नहीं बना? सत्ता में तो यही थे ना, इन्हीं की सत्ता थी, नहीं बना पाए। जब मैं मुख्यमंत्री बना और देश में मोदी जी की सरकार थी, कोस्टल रोड बनने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि हमारे यहाँ पर सीआरजेड के रेगुलेशंस और रिक्लेमेशन के रेगुलेशंस ही नहीं थे। इसके कारण कोस्टल रोड इलीगल होता था। हमने 5 मीटिंगें दिल्ली में करके 2 साल पीछे लग के सारे रेगुलेशंस बनाए, उसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, ग्रीन ट्राइब्यूनल गए, हर जगह हम जीते। उसके बाद ये कोस्टल रोड का काम हमने शुरू किया। उद्धव जी का कोस्टल रोड में क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी मैं बताता हूं। उद्धव जी का कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि महानगर पालिका को हमने कोस्टल रोड का काम दिया। उस समय एमएसआरडीसी भी थी, एमएमआरडीए भी थी, लेकिन उद्धव जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि आप महापालिका को दीजिए। तो मैंने कमिश्नर को कहा कि चलिए आप इसको बनाइए। तो एक दिन अचानक किसी को बिना बताए उद्धव जी ने उसका भूमि पूजन कर दिया। अब उद्धव जी तो किसी पद पर थे नहीं, उस समय कुछ भी नहीं थे उद्धव जी, तो इलीगल भूमि पूजन था। मुझे कमिश्नर का फोन आया, उन्होंने कहा देखिए उन्होंने हमको बिना बताए इस प्रकार से भूमि पूजन किया है, और अब अगर आप कहते हो तो मैं ऑफिशियल भूमि पूजन आपके हाथ से लेना चाहता हूं। मैंने कमिश्नर को कहा हम कोई श्रेयवाद की लड़ाई वाले थोड़ी है, उन्होंने कर दिया, छोड़ दीजिए, आप काम चालू कर दिया है, काम चालू रखिए। तो उनका इसमें इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने किसी को बिना बताए एक दिन सुबह सुबह उसका भूमि पूजन किया है, वो भी किसी पद पर न होते हुए, कोई अधिकार न होते हुए। इसके सिवा उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं।